Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Animesh. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Oh, okay. So let us discuss about the question paper of 2019 AIAPGET. The first, the first question from the repertory. Which of the following chapter of BBCR the rubric Carphologia is given? Sir, option A. Carphologia is given. Option C. Very good. The sensation and complaint in general. Next question. इसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं हम नहीं दे सकते बिकॉज इसको याद रखना पड़ेगा क्या चैप्टर्स के अंदर क्या चीज होता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया है केन्स रेपर्टरी ऑफ Generative. होम्योपैथिक केन्स रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिका द रूब्रिक एपोब्लेप्सी। एपोब्लेप्सी मीन्स स्ट्रोक। हम कुछ चीजों का मीनिंग समझ के उसका रिगार्डिंग मतलब डिसीजन ले सकते हैं कि ये चैप्टर इस जगह पे हो सकता है इफ वी आर नॉट रीडिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो this epilepsy found in Generative. generality chapter of the Kent's report. Next, what is the peak level of LH? आप लोगों 75. का माइक थोड़ा थोड़ा Sir, म्यूट कर लीजिए एंड 75. बेटर टू गिव आंसर बाय रेजिंग योर हैंड्स और नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज चैट कर सकते हैं। तो इसके अंदर और एक इम्पोर्टेंट चीज है इसका मीनिंग हम बताना छोड़ दिया। जैसे कार्फोलोजिया कार्फोलोजिया का मीनिंग क्या होता है ना प्लकिंग और पुलिंग ऑफ हेयर और पुलिंग ऑफ बेड क्लोथ्स ग्रेस्पिंग द ब्लेड क्लोथ्स। ठीक है उसके साथ पेशेंट्स का डिलीरियम होता है सेंसेशन कंप्लीशन में मिलता है। नेक्स्ट है द पीक लेवल ऑफ एलिज रिक्वायर्ड फॉर द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के लिए पीक मतलब क्या थ्रेशोल्ड लेवल होना चाहिए। थ्रेशोल्ड लेवल शुड बी मोर देन 75 नैनोग्राम पर ml। ये भी साक्षी अरोड़ा का गायनी बुक्स के अंदर मेंशन्ड है। नेक्स्ट ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम। ऐसे बहुत सारा सिंड्रोम हम लोगों को पढ़ना पड़ता है न्यूरोलॉजी चैप्टर्स के अंदर। सो ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम के अंदर क्या होता है तो हेमीपेरेसिस होता है मतलब हेमी सेक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड। दिस वन इज स्पाइनल कॉर्ड का हेमी सेक्शन हो जाता है। तो हेमी सेक्शन होने में क्या होता है इप्सिलेटरल मोटर लॉस एंड इप्सिलेटरल प्रोपियोसेप्शन मतलब सेंस ऑफ पोजीशन एंड सेंस ऑफ वाइब्रेशन सेंसेशन लॉस हो जाता है। ठीक है इप्सिलेटरल मतलब सेम साइड इप्सिलेटरल मीन्स सेम साइड के अंदर इसका प्रोपियोसेप्शन प्रोपियोसेप्शन लॉस हो जाता है। इसका लॉस होता है वाइब्रेशन एंड मोटर बट हेयर मेंशन इप्सिलेटरल लॉस ऑफ पेन बट इसका एक्चुअल लॉस होता है कॉन्ट्रालेटरल मतलब ऑपोजिट साइड में पेन एंड टेम्परेचर लॉस होता है। सो राइट आंसर इज कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ टेम्परेचर। बाकी इप्सिलेटरल पेन नहीं होगा कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पोजीशन नहीं होगा। ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन ओसीपी गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल। ओसीपी रियूमाटॉइड आर्थराइटिस मतलब किसी भी तरह का पेन मतलब ओल्ड एज में ओए डेवलप हो रहा है उसको भी थोड़ा हद तक कम करते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर कम करते हैं ब्रेस्ट कैंसर कम करते हैं। ठीक है बट जहां पे हेपाटिक कोई भी प्रॉब्लम आ जाए एज
पर आवर नॉलेज ओसीपी के अंदर रहता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, हेपाटिक कोई भी प्रॉब्लम के अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्रॉपरली बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाते। दैट्स द मेन रीजन, इसलिए हेपाटिक एडिनोमा को प्रिवेंट नहीं करेगा ओसीपी, ये एक्सेप्शन है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, one in one-sided mental and emotional disease, one-sided mental and emotional disease, transient elevation मतलब कम होता है for few moments of the psychical disease with emergence of the corporeal symptoms occurs during किस टाइम पे ऐसा मिलता है? वन साइडेड डिजीज हम लोग बहुत सारा पढ़े हैं, उसके अंदर हम अभी जो पढ़ रहे हैं मेंटल डिजीज जो 210 से 230 तक है। इसका बीच में एक एफोरिज्म है, एफोरिज्म 219, 219 एफोरिज्म में प्रॉपरली क्या मेंशन है? अबाउट द लूसिड इंटरवल, ए कंपैरिजन ऑफ दीज प्रीवियस सिम्टम ऑफ द corporeal disease with the trace of them that still remain, though they have become less perceptible, but which even now sometimes become prominent when a lucid interval and a transient elevation of the psychical disease occurs. सो ये 219 एफोरिज्म आप लोग चले जाएंगे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, उसके अंदर मेंशन्ड है लूसिड इंटरवल इज द करेक्ट आंसर। व्हिच इज द मोस्ट सुटेबल रेमेडी फॉर प्रोफ्यूज वाटरिंग फ्रॉम द आईज आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिंडर्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज? सिंडर्स मतलब हम लोगों का जो कूड़ा होता है, पैडी फील्ड का जो चावल का जो कूड़ा होता है, कूड़ा कभी कभी आंख में गिर जाता है तो उसको निकलने के वक्त बहुत ज्यादा इरिटेशन डेवलप होता है एज पर एज मतलब फॉरेन पार्टिकल के हिसाब से। तो ये हम लोग का बोरिक मेटेरिया मेडिका के अंदर एकोनाइट में है, बोरिक मेटेरिया मेडिका के अंदर एकोनाइटम नेफिलस ड्रग्स के अंदर है, आई सेक्शंस के अंदर मेंशन्ड है बोरिक मेटेरिया मेडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, William Borick, according to William Borick, this remedy can be given when pulsatilla fails in school girls. Pulsatilla fails in school girls. ये हम लोगों का बोरिक का रिलेशनशिप में है, ड्रग का नाम है कैलकेरिया काप, रिलेशनशिप चैप्टर ऑफ कैलकेरिया कार्व। ठीक है, कैलकेरिया फॉस नेट्राम्यू नहीं होगा, कैलकेरिया कैली कार्व नहीं होगा, आंसर इज कैलकेरिया कार्व, रिलेशनशिप पोर्शन पार्ट ऑफ द कैलकेरिया कार्व ड्रग, बोरिक मेटेरिया मेडिका। ठीक है, नेक्स्ट, राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ऑल एक्सेप्ट, राइट कोरोनरी आर्टरी एपेक्स ऑफ द हार्ट को सप्लाई करता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करता है, इंटर एट्रियल सेप्टम को सप्लाई करते हैं और एसे नोड को सप्लाई करते हैं। किसको सप्लाई करते हैं? ना कि राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करते हैं एसे नोड, आप लोग जाके पिक्चर देख लेंगे, इजी रहेगा। एवी नोड, राइट साइड का क्या होगा? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, बट एपेक्स को नहीं सप्लाई करते। एपेक्स इज सप्लाइड बाय द लेफ्ट साइड में है, ये एपेक्स का पार्ट इधर आ जाता है ऐसे, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये जो आर्टरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? सबसे ज्यादा चांसेस ऑफ ब्लॉक, इसका ब्लॉक होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, लैड एलएडी का। ओके, सो एपेक्स ऑफ द हार्ट इज नॉट सप्लाइड बाय द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड एपेक्स ऑफ द हार्ट सप्लाई बाय द एलएडी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरीज सप्लाई होता है। नेक्स्ट, डिसइंफेक्शन ऑफ द यूरिन, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है डिसइंफेक्शन ऑफ यूरिन? क्या हो सकता है? प्रीकरेंट, टर्मिनल, कॉन्करेंट, स्टेरिलाइजेशन।
से बहुत सारा इन्फेक्शन हम लोग बहुत सारा डिसइंफेक्शन हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कॉन्करेंट इन्फेक्शन है, मतलब इमीडिएटली आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ द इन्फेक्शियस मटेरियल, जैसे यूरिन हो गया। हाँ, यूरिन हो गया, सर फीसेस हो सी गया। हाँ, बोलिए। सर सी ऑप्शन। हाँ, सुन लीजिए। यूरिन, फीसेस, ये सब क्या होता है, इमीडिएटली आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम आवर बॉडी इसको डिसइंफेक्ट करना पड़ता है। प्री करंट इन्फेक्शन कौन सा है, जैसे हम लोग दूध पीते हैं, मिल्क, तो मिल्क को क्या किया जाता है, पास्चुराइजेशन किया जाता है। पास्चुराइजेशन किया जाता है, तो पास्चुराइजेशन हो गया मिल्क के लिए, ये हो गया प्री करंट डिसइंफेक्शन। प्री करंट डिसइंफेक्शन ये हो गया। फिर होता है टर्मिनल डिसइंफेक्शन। टर्मिनल डिसइंफेक्शन क्या है, टर्मिनल जैसे डेथ के बाद, पेशेंट का डिस्चार्ज के बाद, पेशेंट का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है, फिर उसको डिसइंफेक्टेंट किया जाता है, आफ्टर डेथ भी किया जाता है। ठीक है। और स्टेरिलाइजेशन तो हम लोग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ किसी भी सर्जिकल इंटरवेंशन के टाइम हम लोग स्टेरिलाइजेशन करते हैं। और किसी भी माइक्रोबियल बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जैसे रूम को, एक रूम में कुछ बैक्टीरिया आ गया तो उसको डिसइंफेक्टेड करने के लिए हम लोग स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस का सहारा लेते हैं। तो डिसइंफेक्शन ऑफ यूरिन इज द एग्जाम्पल ऑफ द कॉनकरेंट इन डिसइंफेक्शन, मतलब इमीडिएटली आफ्टर डिस्चार्ज हम लोग को करना पड़ता है। फिर आ जाते हैं मदर टिंचर। मदर टिंचर हम लोगों का कैसे प्रिपरेशन होता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट का 40 OP एंड 60 OP। इसका होता है आंसर स्ट्रॉन्ग अल्कोहल। स्ट्रॉन्ग अल्कोहल से बनता है हम लोग का, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल से बनता है हम लोग का मदर टिंचर। नेक्स्ट, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड नियोप्लाज्म ऑफ द एंटीरियर मीडियास्टिनम, मतलब हार्ट के अंदर नियोप्लाज्म डेवलप हो गया है। सबसे कॉमन क्या है, सबसे कॉमन है लिम्फोमा, मीडियोस्टिनल ग्रैन्युलोमा, थाइमोमा एंड जार्म सेल ट्यूमर। सबसे कॉमन है थाइमोमा, हम लोग बहुत बार पढ़े हैं थाइमोमा। इसके आ, हाँ, नेक्स्ट, ये सीवियरली एनीमिक पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ पैरालिसिस ऑफ द एक्सटेंसर ऑफ द फोरआर्म, फोरआर्म में पैरालिसिस है, प्रोग्रेसिव इमासिएशन है, पेशेंट हैज फियर ऑफ बीइंग असैसिनेटेड, उसका भी डर है मर जाने का, देयर इज एन डिस्टिंक्ट ब्लू लाइन ऑब्जर्व्ड ओवर द मार्जिन ऑफ द गम विद ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन। तो इसको देख के हम लोगों को पता चल जाएगा, एज पर आवर मैट्रियामेटिकल नॉलेज, एज पर आवर फॉरेंसिक ऑफ मेडिसिन का नॉलेज। सो इसका आंसर होगा प्लाम्बा मेटालिकम। हम लोगों को बाटोनियल लाइन बोलते हैं, ब्लू लाइन जो है बाटोनियन लाइन। ये फॉरेंसिक का भी क्वेश्चन, मेट्रियामेटिक का भी क्वेश्चन, दोनों की तरफ से हम लोगों को इसका नॉलेज है। नेक्स्ट, ऑल आर फीचर्स ऑफ द सीओपीडी। ऑल आर फीचर्स ऑफ सीओपीडी एक्सेप्ट, सीओपीडी में क्या क्या चीज है, अभी अभी सीओपीडी के अंदर जैसे स्मोकर्स का इधर बोला है, डिस्पनिया बोला है, हिमोप्टिसिस बोला है, एंड क्लाबिंग ऑफ द नेल। सो क्लाबिंग ऑफ द नेल इज, क्लाबिंग किस चीज में मिलता है, क्लाबिंग, तो क्लाबिंग को ही हम लोग डिवाइड करके बहुत सारा बीमारी निकाल सकते हैं। हाँ, तो इसका क्लाविंग किस चीज में होता है, जैसे लांग कार्सिनोमा में हो गया, लांग कार्सिनोमा में क्लाविंग हो सकता है। ओके, ब्रोंकिएक्टिसिस में हो सकता है, ब्रोंकिएक्टिसिस में हो सकता है, लांग एब्सेस में हो सकता है। ऐसे बहुत सारा कॉज है, इसको क्लाविंग को याद रखना होता है। क्लाबिंग एक शॉर्ट फॉर्म है, उसके रिगार्डिंग मिनोमिक करके हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। और सीओपीडी अभी न्यू जो टर्मिनोलॉजी आया है, सीओपीडी के अंदर दो चीज होता है, एक होता है एम्फाइसीमा
and chronic bronchitis. Emphysema and chronic bronchitis. Asthma is not in the group of COPD. इसमें स्मोकर्स कफ होगा, डिस्पनिया होगा, ब्लड आएगा, बट क्लबिंग ऑफ द नेल नहीं होता है। मतलब जिन लोगों का ओनाइकोडर्मल एंगल में चेंजेस आ जाता है, क्लबिंग ऑफ द नेल एक हम लोग का गैप होता है दो नेल का बीच में, हम लोग जब देखेंगे डायमंड शेपेड गैप होता है, बट जिन लोगों का डायमंड शेपेड गैप नहीं है, दैट मीन्स ओनाइकोडर्मल एंगल इज लॉस्ट, ओनाइकोडर्मल एंगल इज लॉस्ट। ठीक है, इसको हम क्लबिंग बोलेंगे। फिर fetal pole and cardiac activity can be detected by transvaginal sonography. ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी TVS किस सप्ताह में फीटल पोल का कार्डियक एक्टिविटी हम लोग जांच कर सकते हैं, मिल सकते हैं हम लोग का, जैसे 6 वीक, 7 वीक, 10 वीक्स एंड 12 वीक्स है। सो फीटल पोल विथ कार्डियक एक्टिविटी मिलता है 6 वीक्स में। 6 वीक इज इंपॉर्टेंट, कार्डियक एक्टिविटी 6 वीक्स में मिलता है। गायनी ऑप्स का बुक्स में इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, मास्के वॉलेटेंस। मास्के वॉलेटेंस मतलब आंखों के सामने कुछ फ्लिकरिंग सेंसेशन होता है, कुछ ऐसा चीज घूम रहा है, ऐसा लगता है कलरफुल कुछ घूम रहा है। रेपर्टरी का केन रेपर्टरी का किस चैप्टर में मेंशन है? तो आंखों का विजन का कुछ चीज है, मतलब माइंड में होगा या विजन में होगा या आई में होगा, और जनरलिटीज कहाँ पे हो सकता है? सो ऑब्वियसली फ्लिकरिंग सेंसेशन तो विजन रिलेटेड चीज है, तो विजन में होगा चैप्टर, केंट्रीब्यूटरी का चैप्टर विजन, मास्के वॉलेटेंस। नेक्स्ट, हम तो पैथोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ाया था, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मीन्स आप लोगों को सबको पता है क्या है एपोप्टोसिस मीन्स? रिवर्सिबल सेल इंजुरी, इरिवर्सिबल सेल इंजुरी, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, deranged cell metabolism. So it is a programmed cell death. Apoptosis is a programmed cell death. Next, during which action of the medicine does homeopathy aggravation takes place? homeopathic aggravation होता है किस क्षेत्र में? प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन, alternating action and tertiary action. Obviously homeopathic aggravation after ड्रग लेने के बाद ही होगा, is a action of the vital force, so it is a secondary action. Secondary action. Next, which among the following is not the feature of fracture of neck of the femur? तो नेक फेमर फ्रैक्चर में क्या होता है? व्हाट थिंग्स हैपन? फर्स्ट, नेक फीमर फ्रैक्चर में होता है एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ लेग, पैर का बाहर की तरफ रोटेशन होने का चांसेस है, along with the muscle pulling, मसल पुलिंग होता है। ठीक है, मसल पुलिंग। नेक्स्ट, शॉर्टेनिंग ऑफ द लिंब, शॉर्टेनिंग ऑफ लिम्ब, लिम्ब शॉर्टेनिंग होता है। और क्या होगा? ऑब्वियसली टेंडरनेस होगा, टेंडरनेस इन ग्रोयन, ग्रोयन रीजन में टेंडरनेस होगा। और क्या होगा? इनेबल टू परफॉर्म एक्टिविटी, इनेबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी किस स्थिति में? एसएलआर मतलब स्ट्रेट लेग राइजिंग कंडीशन में नहीं हो पाएगा। सो इधर एक्सटर्नल रोटेशन है, बट इधर मेंशन है इंटरनल रोटेशन, सो दिस इज नॉट द फीचर ऑफ नेक फीमर फ्रैक्चर। शॉर्टनिंग होगा, टेंडरनेस ग्रोइन होगा, एक्टिव स्ट्रेट लेग राइजिंग इज नॉट,
पॉसिबल। ओके, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इज बेस्ड एस्टेब्लिश्ड बाय, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज कैसे होता है, हम लोग को क्या क्या ऑप्शन है? डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, कोहोर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी एंड इकोलॉजिकल स्टडी। तो इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज है। जैसे डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के अंदर क्या होता है, इसको सबसे इजीली समझते हैं। टाइम, प्लेस एंड पर्सन, टाइम प्लेस एंड पर्सन, कम्युनिटी मेडिसिन का पार्ट्स का बुक के अंदर है। टाइम, प्लेस एंड पर्सन डिस्क्राइब होता है इसको। फिर होता है केस कंट्रोल स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी में क्या होता है? लुक बैकवर्ड, पीछे की तरफ हम लोग देख रहे हैं कि डिजीज तो हो गया है, बट इसका एक्सपोजर हम लोग ढूंढते हैं कि इतना लोगों का स्किन का प्रॉब्लम जो डेवलप हो गया है, इसका बिहाइंड कॉज क्या था। तो हम लोग बैक में जाके उसके रिगार्डिंग डेटा निकालना पड़ता है। ये हो गया केस कंट्रोल स्टडी, लुक बैकवर्ड, रेट्रोस्पेक्टिव हो गया। नेक्स्ट होता है इकोलॉजिकल स्टडी। इकोलॉजिकल स्टडी में क्या होता है? पॉपुलेशन, मतलब बहुत ज्यादा लोगों का पॉपुलेशन का डेटा निकालना पड़ता है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का डेटा निकालना पड़ता है। फिर बाकी रह गया है कोहोर्ट स्टडी। कोहोर्ट स्टडी में क्या होता है? फॉलो अप होता है, प्रोस्पेक्टिव। इसका प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। एक्सपोजर टू डिजीज, मतलब एक लोग सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, तो आगे जाके हम लोग देखेंगे उसका लंग कैंसर हो रहा है, नहीं तो दूसरा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। एक्सपोजर टू डिजीज, एक्सपोजर टू डिजीज। तो इसको हम लोग दूसरे तरफ भी पढ़ सकते हैं, केस कंट्रोल को, इफेक्ट टू कॉज, इफेक्ट टू कॉज, ई टू सी। और कोहोर्ट स्टडी का होगा कॉज टू इफेक्ट। कॉज मतलब पहले कॉज आ गया कि सिगरेट्स खा स्मोकिंग कर रहे हैं, फिर जाके उसका इफेक्ट्स क्या हो रहा है, मतलब क्या क्या डिजीज हो रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज बेस्ड एस्टेब्लिश्ड बाय कोहोर्ट स्टडी, इसको करने में सबसे अच्छा इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलेगा। बट इसके लिए टाइम कंज्यूमिंग है। कोहोर्ट स्टडी इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोस्पेक्टिव प्रोसीड्यूर, 6 साल 5 साल भी लग सकता है एक प्रॉपर इसको एक्सपोजर मिलने में। ये हो गया। नेक्स्ट 21, which of the following Kent's observation is the antidotal relationship of the remedies? सो एंटीडोटल होता है किस क्षेत्र में? टोटल 12 ऑब्जर्वेशन है केंट्स का, तो इसको हर एक ऑब्जर्वेशन जब देखेंगे उसके अंदर 11th ऑब्जर्वेशन जहाँ पे एंटीडोट्स का बात किया है, मतलब मेडिसिन गोइंग इन द मेडिसिन एक्ट्स इन द रॉन्ग डायरेक्शन, रॉन्ग डायरेक्शन। सो इसको ऑब्वियसली हम लोग को एंटीडोट्स करना पड़ेगा। ओके, which of the following structure सर do not, 11th में हेरिंग लॉ ऑफ क्योर नहीं है? 11 में यस सर, 11th में हैरिंग लॉ ऑफ क्योर है, तो इट्स ऑप्शन मेडिसिन, मेडिसिन सर एंटीडॉट 12th में है सर, यहाँ फर्स्ट में शायद ये कह रहा हूँ। फर्स्ट में होगा सर। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, 11 में है हेरिंग लॉ ऑफ क्योर, और मेडिसिन एक्ट इन रॉन्ग डायरेक्शन किस में है? हेरिंग सर 12th लॉ में। 12 में है, बट इधर 11 है। और एंटीडोटल रिलेशनशिप ऑफ द रेमेडी फर्स्ट, यस सर, फर्स्ट वन इज द। फर्स्ट में होगा, बिकॉज इसमें क्या होता है, फर्स्ट में क्या था आपका? prolonged aggravation then final decline of the patient. हाँ, तो फाइनल डिक्लाइनेशन जब पेशेंट्स का हो रहा है, तो हम लोगों को इस क्षेत्र में एंटीडेट करना पड़ेगा। इसको कंफ्यूजन हो गया। ये हो गया हेरिंग लॉ ऑफ क्योर, एंड रॉन्ग डायरेक्शन में काम करता है, कौन सा है? 12th। 12 में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डू नॉट पियर्स द स्क्लेरा? तो स्क्लेरा का स्ट्रक्चर हम आप लोगों को पढ़ना होगा। स्क्लेरा को स्ट्रक्चर आप लोग देखना पड़ेगा क्या है स्क्लेरा के अंदर, ठीक है। तो स्क्लेरा के अंदर ऑप्टिक नर्व जाता है,
ऑप्टिक नर्व्स जाता है, सिलियरी नर्व्स भी इसके साथ एंट्री होता है, पोस्टीरियर सिलियरी वेसल्स भी इसके साथ एंट्री होता है। बट ऑप्टिक आर्टरी इज नॉट पियर्सिंग द स्क्लेरा। ऑप्टिक आर्टरी डू नॉट पियर्सिंग द स्क्लेरा। आप लोगों को स्क्लेरा का स्ट्रक्चर को जाके एक बार देखना होगा। स्क्लेरा का स्ट्रक्चर मतलब आइस का स्ट्रक्चर जो फिजियोलॉजी बुक्स के अंदर है, उसका ऑप्टिक आर्टरी नहीं पियर्स करते हैं। Which of the following is not a greenhouse gas? Not a greenhouse gas. कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन मोनोक्साइड मतलब CO, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर। तो वाटर वेपर तो ऑब्वियसली होगा, वेपर तो हीट एब्जॉर्ब करके रखते हैं, मीथेन भी रखते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड भी रखते हैं, कार्बन मोनोक्साइड रखते हैं बट वो इनडायरेक्टली। सो इसके अंदर ये सबसे डाइल्यूट आंसर है। मतलब ऐसा नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के अंदर नहीं आता है, बट इसके चार ऑप्शंस के अंदर ये सबसे कम मात्रा में इसका एक्शन है, इसीलिए इस कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर। ये हम लोगों का टाइम का क्वेश्चन था, हम लोग उस टाइम एग्जाम दिए थे इस पेपर को। व्हाट अमाउंट ऑफ रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन इन ब्लड कॉजेज साइनोसिस? सो हम लोग को पता है मोर देन 5 ग्राम% होना चाहिए साइनोसिस होने के लिए। नॉर्मल थ्योरी का क्वेश्चन है, मोर देन 5 ग्राम। मोस्ट कॉमन वायरल कॉज ऑफ गैस्ट्राइटिस, इसको ना कंफ्यूजन होगा, तुरंत देख के हेलिकोबैक्टर पाइलरी मार देगा, बट ये तो बैक्टीरिया है। दिस वन इज बैक्टीरिया। ये क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, ऐसा लगता है कि हाँ हम लोगों को बहुत कॉन्फिडेंट है हम लोग, बट प्रॉब्लम है क्वेश्चन में डाला है वायरल कॉज ऑफ गैस्ट्राइटिस, मोस्ट कॉमन वायरल कॉज। तो वायरल कॉज में होगा CMV, साइटोमेगालोवायरस कॉजिंग गैस्ट्राइटिस। हेपाटाइटिस ए तो नहीं होगा, एंटेरोवायरस भी नहीं होगा, और हेलिकोबैक्टर पाइलरी इज अ बैक्टीरिया। इसके लिए रैपिड यूरेज टेस्ट किया जाता है, रैपिड यूरेज टेस्ट गैस्ट्रिक अल्सर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। स्लीप विथ वन लेग ड्रॉन अप, मेट्रिया का क्वेश्चन, एंड अदर स्ट्रेच्ड आउट, दिस पोजिशन ऑफ द स्लीप इज सीन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेडी? किस कंडीशन में ये मिलता है? तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, जैसे रोडोडेंड्रोन, रोडोडेंड्रोन एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के सोते हैं, उसको अच्छा लगता है। पैल्सेटिला क्यों इसको दिया है, बिकॉज ये रात में सोने के टाइम हाथ हाथ को सर के ऊपर रख के सोते हैं, पल्सेटिला। प्लेटिना का हैबिट ऑफ सिटिंग इज क्रॉस लेग एंड स्टेनामेट का जो सोने का आदत है वो ऐसा है, वन लेग ड्रॉन अप, अदर स्ट्रेच्ड आउट। ठीक है। और एक ड्रग है, इसको हम वो बता देते हैं, कोनियम मैक। ये कैसे सोते हैं कि रात में सोने के टाइम पैर का नीचे बहुत ज्यादा गद्दा रख देते हैं ताकि पैर एलिवेटेड रहे, बॉडी से पैर एलिवेटेड रहे। कोनियम पेशेंट्स इज लाइंग ऑन बेड, ऐसे सोते हैं और पैर को ऐसे ऊपर किसी सपोर्ट के थ्रू ऊपर उठा के रखते हैं, ऐसे पैर को किसी सपोर्ट के थ्रू ऊपर उठा के सोते हैं, कोनियम मैक। ठीक है। Which of the following branch of pharmacy leads with the repetition of dose? Which of the following branch of pharmacy deals with the repetition, pharmacognosy? Repetition, pharmacognosy. Pharmacognosy. रिपीटेशन ऑफ डोज में सिर्फ फार्माकोप्लेक्सी होता है। Pharmacognosy. Option A. Repetition of dose. तो फार्माकोग्नोसी के अंदर क्या है? हाँ मुझे गलत
हो ए हो गया। Mostly, yes, pharmacopolepsy is the right answer. हाँ, फार्माकोग्नोसी की इज अ फार्माकोग्नोसी इज अ साइंटिफिक स्टडी। इसके अंदर होता है सोर्स को लेके, सोर्स मतलब प्लांट वेजिटेबल किंगडम, Yes, उसके रिगार्डिंग स्टडी है। हाँ, एंड फार्माकोप्लेक्सी इज अ रिपीटेशन। फार्माकोप्लेक्सी इज अ रिपीटेशन। नेक्स्ट, which of the following conditions occur during सेकेंडरी एक्शन? सेकेंडरी एक्शन किस चीज में होता है? एग्जाम्पल डाला है बहुत सारा। स्टूपिफाइड स्लीप कॉज्ड बाय ओपियम, ओपियम खाने के बाद नींद आता है, प्राइमरी एक्शन। A person heated after violent exercise, primary action. Sluggishness and drowsiness after use of strong coffee, heat produced by drinking wine, वाइन खाने में भी गर्म लगता है, प्राइमरी एक्शन। हीट प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग कॉफी, स्ट्रॉन्ग कॉफी में क्या होगा? फर्स्ट ऑब्वियसली स्लगिशनेस नहीं होगा, एक्टिव हो जाएगा, बट सेकेंडरी एक्शन में स्लगिशनेस एंड ड्राउजीनेस। ऑर्गन का एग्जांपल है। ओके, सेकेंडरी एक्शन, प्राइमरी एक्शन। एफोरिज्म 63, 64, 65 इसके अंदर सब है। हु अमंग द फॉलोइंग परसीव द लॉ ऑफ सिमिलर्स प्रायर टू डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी? किसने लॉ ऑफ सिमिलर्स हनीमैन्स के पहले डिस्कवर किया था? स्टॉल, सिडेनहम, मोर्गाग्नी एंड फ्राकास्टोरो। फ्राकास्टोरो मतलब ही इज कंसिडर्ड टू बी द अर्ली थिंकर्स जो लाइक्स की और लाइक्स को ये किया था। फ्राकास्टोरो। और एक चीज जैसे हम लोग का एफोरिज्म जो 108 है उसके अंदर हैनीमैन्स के पहले ड्रग प्रूविंग के बारे में सोचे थे। कौन सा मतलब क्या नाम था उसका? बिफोर हैनीमैन थिंक्स अबाउट द ड्रग एल्बर्ट प्रूविंग। वन हेलर। हाँ, एवी हेलर, एल्बर्ट वॉन हेलर, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हिच सबसेक्शन ऑफ बॉनी हुसैन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक क्वालमिसनेस फिर इज इसके पहले गिवन? वाले क्वाल क्वेश्चन का आंसर स्टॉल होगा, आई थिंक। नहीं नहीं नहीं, स्टॉल नहीं, ओके। ये नहीं, ये फ्राकास्टोरो होगा। ओके। नेक्स्ट, क्वालमिसनेस एक रूब्रिक है बीटीबीबी बुक्स के अंदर, ये तो आप लोगों को जाके देखना पड़ेगा। ये रहता है हंगर एंड थ्रस्ट के अंदर, क्वालमिसनेस, ठीक है। नेक्स्ट होता है चारकोट स्ट्रायड, एलाइड सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। चारकोट स्ट्रायड में क्या क्या चीज मिलता है? एक्यूट कोलांजाइटिस, एक्यूट कोलांजाइटिस में चारकोट स्ट्रायड मिलता है। एक्यूट कोलांजाइटिस के अंदर चारकोट स्ट्रायड मिलता है। एक्यूट कोलांजाइटिस क्या होता है? एक होता है राइगोर, मतलब फीवर है उसका, फीवर प्लस चिल, इसको हम राइगर बोलते हैं। फिर ऑब्वियसली कोलंजाइटिस है, मतलब जॉन्डिस रहेगा। कोलंजाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ बाइल डक्ट, बाइल डक्ट। फिर होता है अपर राइट क्वाड्रेंट में पेन, एब्डोमिनल पेन, अपर राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है। राइट साइड में हम लोग का जीबी है, गॉलब्लैडर है, इसलिए चारकोट स्ट्राइड, राइगर, जॉन्डिस एंड एब्डोमिनल पेन।
सो अर्लीस्ट ईसीजी चेंजेस इन एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर क्या मिलता है? अर्लीस्ट साइन इज एसटी सेगमेंट डेविएशन। एसटी सेगमेंट डेविएशन, एसटी सेगमेंट डेविएशन होता है। बट टीओएफ इन्वर्सन किस क्षेत्र में मिलता है? हाइपर एक्यूट में। टीओएफ बाद में होता है, एसटी के बाद टीओएफ इन्वर्सन बाद में आता है। फर्स्ट साइन इज ऑलवेज एसटी सेगमेंट डेविएशन। पैथोलॉजिकल क्यूएफ उसके भी बाद आता है। एंड लॉस ऑफ डिमिनिशन ऑफ आरओएफ ये भी उसके बाद आता है। फर्स्ट इज एसटी सेगमेंट डेविएशन, नेक्स्ट एसटी टीओएफ इन्वर्सन, ये सब बाद में आता है, सब बाद में आता है। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट में रिड्यूस एब्डोमिनल पेन। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट में में इंड्यूस एब्डोमिनल पेन। हाइपर एक्सटेंशन मतलब एक पर्सन ऐसे लेटा है कि इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ऐसा होगा तो हिप जॉइंट फ्लेक्शन होगा। दिस इज द फ्लेक्शन, सॉरी। फिर इस तरफ ज्यादा जा रहा है, इसका एक्सटेंशन हो रहा है, तब जाके पेन हो रहा है, एब्डोमेन में पेन होगा। तो क्या किस क्षेत्र में हो सकता है? पेल्विक अपेंडिसाइटिस, पोस्ट इलियल अपेंडिसाइटिस, रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस एंड क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस। ऑब्वियसली क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस नहीं होगा, हिप जॉइंट के साथ कोई रिलेशन नहीं। ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट द अपेंडिसाइटिस। तो इसके अंदर क्या होगा? रेट्रोसिकल जो पार्ट है वो श्वास मसल्स के ऊपर अपेंडिक्स बैठा रहता है। तो जब भी हम लोग हिप जॉइंट्स को एक्सटेंशन करेंगे, ज्यादा श्वास मसल्स के ऊपर बैठा है, इस जगह में पेन होगा। सो रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस इज द राइट आंसर। कॉन्स्टिपेशन ऑफ इन्फेंट ड्यूरिंग डेंटिशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। ये एक बड़ा लाइन है, इसको ब्रेक करके डाला है। ऐसे मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे ड्रग है कि कॉन्स्टिपेशन लिखा है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारा 4-5 लाइन है। उसका पहले का पार्ट लिया और लास्ट का बीच का कोई भी पार्ट लेके वो लोग एक छोटा लाइन बना देते हैं। एलन स्किनोट का यही सिम्टम है, एलन स्किनोट का ही सिम्टम है। साइलेसिया के अंदर नहीं है, मेंस्ट्रुएशन के साथ है कॉन्स्टिपेशन। मैग म्यूर में नहीं है, सॉरी, मैग म्यूर में है कॉन्स्टिपेशन ऑफ इन्फेंट ड्यूरिंग डेंटिशन। सैनिकुला में नहीं है, कॉस्टिकम्स के अंदर नहीं है। सीएसएफ प्रेशर इज मेनली रेगुलेटेड बाय। सीएसएफ प्रेशर कैसे रेगुलेट होता है? वेनस प्रेशर से, सेरिब्रल ब्लड फ्लो से होता है, रेट ऑफ सीएसएफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ सीएसएफ एब्सॉर्प्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है सीएसएफ का प्रेशर। ऑब्वियसली रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एराक्नॉइड वैली, एराक्नॉइड विली से एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एराक्नॉइड विली से एब्जॉर्प्शन होता है। एराक्नॉइड जो प्लेक्सस है, कोरोइड प्लेक्सस से फॉर्म होता है एंड एराक्नॉइड विली से एब्जॉर्प्शन होता है। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड होता है सीएसएफ का प्रेशर इंटरवेंट्रिकुलर कैसा रहेगा। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर इन 50 मिलीसिमल स्केल ऑफ पोटेंसी, द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर एंड स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल कितना होना चाहिए? इसको याद रखना होगा कि हम इसको कैसे और नहीं तो कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल। 1:4 एंड 95% वॉल्यूम, दिस इज द राइट आंसर 50 मिलीसिमल स्केल के अंदर। Which of the following muscle has attachment on the capsule of the hip joint? तो मसल्स का कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट में अटैचमेंट है। कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट,
कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट, इस कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट में रेक्टस फिमोरिस मसल अटैच होता है। रेक्टस फिमोरिस का दो हेड होता है, एक शॉर्ट हेड होता है, एक लॉन्ग हेड होता है। एक शॉर्ट हेड और एक होता है लॉन्ग हेड। लॉन्ग हेड, इसका जो शॉर्ट हेड है इस इसका ischial ट्यूबरोसिटी में इसका इंसर्शन है। ischial ट्यूबरोसिटी के अंदर इंसर्शन है, जो हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल बोलते हैं इसको। और vastus lateralisvastus medialis, these all are the muscles of anterior aspects of the thigh। vastus lateralis, vastus medialis, और एक होता है vastus intermedius। it all are muscles of anterior aspects of thigh। anterior aspects of thigh का muscles है। and sartorius is the longest muscle of our body। longest muscles of our body sartorius। इसको टेलर मसल भी बोलते हैं, टेलर मसल भी बोलते हैं इसको। द डायग्नोसिस ऑफ ए पेशेंट प्रेजेंटिंग विथ सीजर, मेंटल रिटार्डेशन, सीबेसियस एडेनोमा, मतलब क्या हो रहा है इसको। लास्ट क्लास में हम लोग क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी पढ़े थे, तब बताया था कि न्यूरोक्यूटेनियस डिसऑर्डर, न्यूरोक्यूटेनियस न्यूरोक्यूटेनियस डिसऑर्डर मतलब नार्व प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम प्लस स्किन प्रॉब्लम। तो इसमें भी सेम चीज है, न्यूरोक्यूटेनियस प्रॉब्लम, सीबेसियस एडेनोमा, सीजर, मेंटल रिटार्डेशन। Neurofibromatosis is not the answer. The answer is tuberous sclerosis. See, the tuberous sclerosis. ठीक है। In which chapter of the BBCR the rubric wound or gunshot is given? Skin and exterior of the body, sensation and complaint in general, head, condition of aggravation, amelioration in general. So wound है तो obviously skin related होगा, skin and exterior of the body. Foot drop, foot drop is caused by, foot drop is caused by tibial nerve, popliteal nerve, flexor digitorum longus, and injury to the common peroneal nerve. So the right answer is, क्या होगा right answer? Common The right answer peroneal is, हाँ, very good, common peroneal nerve। common peroneal nerve passes underneath the fibula, fibula से पास होता है। उसके पहले उसका नाम क्या था? सायाटिक नर्व। सायाटिक नर्व पोप्लिटियल फोसा तक आता है, उसके बाद दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, एक टिबियल नर्व और लैटरली कॉमन पेरोनियल नर्व। सो इसको हम समझ सकते हैं, सायाटिक नर्व इक्वल टू टिबियल नर्व प्लस कॉमन पेरोनियल नर्व। दोनों का ब्रांच मिक्स होके सायाटिक नर्व होता है, बाद में आकर डिवाइड हो जाता है नीचे आके। ठीक है, तो राइट आंसर इज कॉमन पेरोनियल नर्व। इसके साथ और एक चीज आता है, फुट ड्रॉप हो गया तो रीच ड्रॉप भी आ सकता है क्वेश्चन में। रीच ड्रॉप, रीच ड्रॉप इज कॉज्ड बाय रेडियल नर्व, रेडियल नर्व। रीच ड्रॉप इज कॉज्ड बाय रेडियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पढ़ाया था लास्ट क्लास में। द कैरेक्टरिस्टिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इज फाउंड इन केसेस ऑफ डाउन सिंड्रोम, ऑब्वियसली ट्राइसोमी, बचपन का क्वेश्चन है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। Which of the following is considered as a reference protein? इसके लिए कम्युनिटी मेडिसिन का बुक पढ़ना होगा। रेफरेंस प्रोटीन, रेफरेंस प्रोटीन, पढ़ा है। हाँ, रेफरेंस प्रोटीन इज इज अ रेफरेंस प्रोटीन। इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू 100% माना जाता है। इसके अंदर 9 अमाइनो एसिड्स है, 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। मिल्क्स के अंदर भी होता है, बट मिल्क थोड़ा कम मात्रा में है। एग्स के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में सब है, एग्स को इसलिए और इसका बायोलॉजिकल वैल्यू भी 100 होता है, बायोलॉजिकल वैल्यू 100 होता है, इसलिए इसको रेफरेंस प्रोटीन माना जाता है। मिल्क का बायोलॉजिकल वैल्यू 100 से कम है। Which of the following miasm was described by Hahnemann in Hydra-headed monster? Hydra-headed monster, obviously Hydra-headed monster
सोरा। हाँ सोरा, ये क्रॉनिक डिजीज के अंदर मेंशन्ड है, हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हिच इज नॉट ट्रांसमिटेड वाया ब्रेस्ट मिल्क। हम लोग हेपाटाइटिस एक डेमो क्लास लिया था फास्ट, हम उसमें हेपाटाइटिस बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया था। जैसे वाटर, फिर से एक बार बता देते हैं, वाटर WATER, वाटर बोर्न होगा। वाटर बोर्न डिसऑर्डर इज हेपाटाइटिस ए वायरस, हेपाटाइटिस ई वायरस इज वाटर बोर्न, एंड ब्लड BLOOD, so B, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस डी वायरस एंड हेपाटाइटिस सी वायरस। इसको हटा के लिखना पड़ेगा कि इसको सी कर देते, वो को सी कर देते। हेपाटाइटिस सी, बी एंड डी इज ब्लड ब्रोन डिजीज। सो इसके अंदर क्या है, वाया ब्रेस्ट मिल्क इज नॉट ट्रांसमिटेड, वाया ब्रेस्ट मिल्क कौन सा नहीं ट्रांसमिट होता है। सो हेपाटाइटिस ए तो हम लोगों को पता है फीको ओरल रूट से ट्रांसमिटेड होता है, मतलब वाटर मतलब फीको ओरल रूट से इसका ट्रांसमिशन हो रहा है। सो हेपाटाइटिस ए नहीं होगा, ऑब्वियसली हेपाटाइटिस ए नहीं होगा। ठीक है। सो मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बाकी चीज में बी सी डी के अंदर, बी सी डी के अंदर हो सकता है, बी सी डी के अंदर हो सकता है। ठीक है। सो हेपाटाइटिस ए फिकोरल रूट्स में ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट, which year of the time of the remedy, sorry, which year was the time of remedies and moon phase by बोगर पब्लिश्ड, मतलब किस ईयर में टाइम रिमेडी एंड मून फेज पब्लिश हुआ है। 19 बी। 1931। ये इसका रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है इफ मतलब कोई गलत इंफॉर्मेशन चला जाता है तो आप लोग एक बार जाके थोड़ा देख लेंगे, हाँ, कि किस जगह से हमको जो इंफॉर्मेशन मिला है 1931। फिर हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट, इसका एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली, कॉर्निया के अंदर बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है। हाँ, तो उसके अंदर क्या होता है, एक एपिथेलियल सेल होता है, एक मतलब आउटर लाइनिंग। नेक्स्ट और एक होता है विनिंग सेल, ऐसा ऐसा सेल्स होता है। फिर होता है बेसल एपिथेलियल सेल, बेसल मतलब बेस में होगा, और नॉर्मल एपिथेलियल सेल ऊपर होगा। फिर आता है बाउमन्स लेयर, बाउमन्स मतलब जाली रहता है, कोई भी बाउमन्स कैप्सूल जैसे होता है किडनी के अंदर, नेफ्रॉन्स के अंदर बाउमन्स मतलब जाली होता है। फिर लास्ट में होता है स्ट्रोमा, ये हो गया है बाउमन लेयर, बाउमन लेयर। बाउमन लेयर को एक्चुअली बोलते हैं एंटीरियर इलास्टिक लैमिना, इसको बोलते हैं एंटीरियर, सॉरी, इसको बोलते हैं एंटीरियर इलास्टिक लैमिना। फिर इसके नीचे जो स्टोमा लेयर दिख रहे हैं, मतलब जो डिसमेंट मेम्ब्रेन है, डिसमेंट मेम्ब्रेन है, ये पीछे है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर इलास्टिक लैमिना। और ऊपर का जो पार्ट है कॉर्नियल एपिथेलियम है। सो क्या नहीं है, इंफीरियर इलास्टिक लैमिना नहीं है। सो इसको हिस्टोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, इंफीरियर इलास्टिक लैमिना इज नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्या है, सेंसेशन एजिप। सेंसेशन एजिप का ऑथर है ऑब्वियसली H.A. रॉबर्ट, और एक कवि सेंसेशन एजिप है जिसका नाम है H.L. हॉलकॉम्ब।
हॉलकॉम, दोनों का सेंसेशन एजिप है, तो इसका एच रॉबर्ट है ऑप्शंस के अंदर। नेक्स्ट, ए पेशेंट प्रेजेंट विथ सिम्टम ऑफ कोलैप्स, एक्सट्रीम कोल्डनेस एंड वीकनेस, extreme coldness and weakness, cold perspiration of the forehead marked, there is a history of severe vomiting, purging, cramps, extremity, no thirst, uh, had thirst for cold water with craving for fruit juice and cold things। तो पूरा डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है। तो ड्रग इज, इसको हम लोग को इस ड्रग को याद रखता है WBCS, वीकनेस, ब्लूनेस, कोल्डनेस एंड स्वेट। दिस ड्रग इज वेराट्रम एल्बम। हम लोग ऐसे पढ़ते थे, हम लोग को टीचर पढ़ाया था WBCS, वीकनेस, ब्लूनेस, कोल्डनेस एंड स्वेट। सो इस ड्रग के अंदर सब है। कोलैप्स होगा तो ब्लूनेस होगा। और भी ड्रग्स है, जैसे कैम्फोर है, आर्सेनिकम एल्बम है, उसमें ही आर्सेनिक एल्बम के अंदर हिपोक्रेटिक फेस है। नेक्स्ट, 45 ईयर्स ओल्ड वुमेन प्रेजेंट विथ मेनोरेजिया, मतलब हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, डिस्मेनोरिया है उसके साथ। एग्जामाइन करने में क्या मिल रहा है? रिवील्ड एनलार्ज यूटेरस, यूटेरस बड़ा है, साइज क्या है? अबव 12 वीक्स। 12 वीक्स में यूटेरस का साइज जो होता है लाइक क्रिकेट बॉल, लाइक सॉरी 12 वीक्स ऑफ जो फिटस होता है लाइक क्रिकेट बॉल, व्हिच वाज सॉफ्ट एंड टेंडर, सॉफ्ट टेंडर है, मेनोरेजिया भी है, और उसके साथ डिस्मेनोरिया भी है। तो पॉसिबल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है? ऑब्वियसली यूट्राइन फाइब्रॉइड तो नहीं होगा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज नहीं होगा, बिकॉज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में फीवर रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। ओके, और और क्या है? एडेनोमायोसिस इज द राइट आंसर। एंडोमेट्रियोसिस में इतना हेवी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, पेन होता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड में हार्ड होता है, इतना सॉफ्ट नहीं होगा। ओके, सो राइट आंसर इज एडेनोमायोसिस। एंड एज ग्रुप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आई थिंक 45 ईयर्स एज, एज ग्रुप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज इस एज में लोगों का क्या होता है, यूजुअली बहुत ज्यादा बच्चा है, मल्टीपेरस हो सकता है, मल्टीपेरस एंड मिडिल एज वुमेन, ओल्ड नहीं है, मिडिल एज, मिडिल एज वुमेन। नेक्स्ट, सीना फॉलो दिस रेमेडी वेल इन इंटरमिटेंट फीवर, ये तो डायरेक्ट एलन का क्वेश्चन है। सीना follow this remedy well in intermittent fever, the drug is, क्या होगा आंसर? What is the right answer? Capsicum. Very good, capsicum is the right answer. Next, which of the following is used as an antidote for glass powder poisoning? ग्लास पाउडर मतलब एक हेवी सब्सटेंस है, हेवी सब्सटेंस। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? ऐसे हेवी चीज डालना पड़ेगा, तब जाके उसको आराम मिलेगा। जैसे बाल्की फूड, एक्टिवेटेड चारकोल, डिमल्सेंट एंड चिलेटिंग एजेंट। तो इसको समझना जरूरी है। बाल्की फूड्स के अंदर क्या होता है? बनाना होता है, राइस होता है, ब्रेड होता है। ये जाके क्या करते हैं, इस हार्ड पार्टिकल्स के नीचे एक बेड बनाते हैं, सॉफ्ट बेड बनाते हैं, ताकि इंजरी ना हो जाए। फिर आता है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल हम कहाँ पे देते हैं? केमिकल पॉइजनिंग, केमिकल पॉइजनिंग में हम देते हैं, मैकेनिकल पॉइजनिंग में हम लोग नहीं दे सकते। डिमल्सेंट, डिमल्सेंट क्या करते हैं? सूदिंग इफेक्ट देता है, इरिटेशन जहाँ पे हो रहा है, एसिड ले लिया है उसको, इरिटेशन जहाँ पे हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा अच्छा काम करते हैं, सूदिंग इफेक्ट डालते हैं। फिर आता है चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट जैसे आयरन चिलेटिंग एजेंट है, आयरन को चिलेट करते हैं, मतलब एक हेवी मेटल पॉइजनिंग हो गया, उसको एक जगह में इकट्ठा करेगा, चिलेटिंग एजेंट। बट इसमें तो मेटल नहीं है, दिस इज द ग्लास, सो इसके लिए एक सॉफ्ट बेस होना चाहिए। दिस इज द बल्क फूड, जैसे बनाना, राइस, जो भी एनी टाइप ऑफ सॉफ्ट फूड। सो राइट आंसर इज बल्क फूड।
After a minor head injury, a young patient was unable to close his left eye and had drooling of the saliva from the left angle of mouth. He is suffering from which of the following nerve? So drooling of the saliva हो रहा है, angle of mouth से पड़ रहा है, तो Bell's palsy. Bell's palsy, seven nerve, facial nerve, seven मतलब facial nerve, simple thing, facial nerve injury. Next, a patient on routine X-ray of the cervical spine was seen having extra rib हम लोग एनाटॉमी में बहुत पढ़े हैं. The most probable artery which can be compressed, subclavian artery, vertebral artery, carotid artery and basilar artery. तो basilar artery में तो बेस ऑफ द ब्रेन पे होगा, इसके साथ कोई संबंध नहीं. वर्टिब्रल आर्टरी भी ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स फोरामिना से गुजरता है, तो ये भी नहीं होगा. कैरोटिड आर्टरी भी नहीं होगा. सो सबक्लेवियन आर्टरी इज द राइट आंसर, बिकॉज सबक्लेवियन आर्टरी पास होता है फास्ट रिब के पास से. और इधर बोला है एक्स्ट्रा रिब मतलब सर्वाइकल रिब. इधर जो बोला है सर्वाइकल रिब के बारे में बोला है, जो एक्स्ट्रा रिब होता है उसको सर्वाइकल रिब बोला है. इसको और भी एक नाम में इसको क्वेश्चन आ सकता है, सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम. 84 बुक्स के अंदर है सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम, सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम. सो आर ऑल इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलस ऑल आर इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलस एक्सेप्ट सिंपैथेटिक स्टिमुलस. हम एक फॉर्मूला बता देते हैं. सिंपैथेटिक स्टिमुलस में क्या होगा, ये होगा हम लोगों का डायफ्राम. तो सिंपैथेटिक स्टिमुलस ऑल एक्टिविटी increase above the diaphragm and all activity decrease above the decrease below the diaphragm. ये हो गया sympathetic action. और पैरासिम्पैथेटिक में इसका जस्ट ऑपोजिट. ऊपर का मतलब रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट कम होगा पैरासिम्पैथेटिक में, एंड above the diaphragm below the diaphragm all activity increased. ये हो गया सिंपल फॉर्मूला. तो इसको लगा के आप लोग देख सकते क्या है इसमें. हार्ट रेट बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगा, इंक्रीज हार्ट रेट होगा, इंक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी होगा. बट रिफ्रेक्टरी पीरियड कैसे इंक्रीज होगा? रिफ्रेक्टरी पीरियड मतलब दो कंट्रैक्शन के बीच में हार्ट को जो रिलैक्सेशन मिलता है उसको रिफ्रेक्टरी पीरियड बोलते हैं, जहाँ पे हार्ट थोड़ा रेस्ट करते हैं. बट ये तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ने में, हार्ट रेट बढ़ने में नहीं बढ़ेगा, ये कम होगा, डिक्रीज होगा. सो बी इज द राइट आंसर. Which of the following remedy is given after arnica in traumatic affection of the ovary? इसको मतलब इस क्वेश्चन को देख के मेरा एक सर का ये नाम याद आ रहा है. अभी जो होम्योपैथिक एजुकेशन बोर्ड का जो प्रेसिडेंट है, हम लोग का टीचर था रजत चटर्जी सर. तो हम लोग का एक क्विज कंपटीशन हो रहा था, तो मतलब एक फ्लाइंग क्वेश्चन सर को पूछना था कि दोनों को फर्स्ट सेकंड करना है. तो सर ये वाला क्वेश्चन किया था, मेरे को ये वाला क्वेश्चन किया था, आर्निका इन ट्रॉमेटिक एफेक्शन ऑफ द ओवरी. ये एलन कीनोट्स का लास्ट लाइन, एलन कीनोट्स का रिलेशनशिप का लाइन है, द ड्रग इज द सोराइनम, द ड्रग इज द सोराइनम, द ड्रग इज द सोराइनम. एलन कीनोट में है, एलन में, एलन को अच्छे से पढ़ना होगा. In female, which of the following blood cell contain Davidson body? What is Davidson body? Davidson body है कि हम लोग का ल्यूकोसाइट है. ल्यूकोसाइट मतलब न्यूट्रोफिल. इसके अंदर ऐसे एक एक्स्ट्रा बार बॉडी होता है. एक्चुअली डेविडसन बॉडी फाउंड इन न्यूट्रोफिल, बट बार बॉडी जो है समझ लेते हैं, बार बॉडी एक्चुअली मिलता है बाक्कल म्यूकोसा, बाक्कल म्यूकोसा. बार बॉडी मिलता है बाक्कल म्यूकोसा में. सो इस बाक्कल म्यूकोसा के अंदर मिलता है एक ड्राम स्टिक लाइक अपीयरेंस, ड्राम लाइक ऐसे. तो ये ड्राम जब न्यूट्रोफिल्स के अंदर मिलेगा, इसको हम डेविडसन बॉडी बोलेंगे. सो बार बॉडी प्लस न्यूट्रोफिल इज इक्वल टू डेविडसन बॉडी. ओके, सो आंसर इज न्यूट्रोफिल.
परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ फिंगरप्रिंट इन केसेस ऑफ लेप्रोसी, ऑब्वियसली द राइट आंसर, लेप्रोसी स्किन प्रॉब्लम होगा, परमानेंट इम्पेयरमेंट हो जाएगा। और फास्ट इम्पेयर फिंगरप्रिंट हुआ हम लोगों को किया था कोलकाता में, ठीक है। साल है शायद 1898, केंट का जो मैथमेटिका पब्लिश का जो ईयर है, रेपर्टरी पब्लिश का जो ईयर है, उस ईयर में शायद। नेक्स्ट, असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन है। क्या है असर्शन? द ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग ऑल सैलाड्स मेडिकल हर्ब सूप शुड बी टेकन रेगुलरली। अच्छा, रीजनिंग में है डाइट शुड बी प्योरली न्यूट्रिशियस, सिंपल कैरेक्टर, ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग। हाँ, ऑब्वियसली डाइट शुड बी प्योरली न्यूट्रिशियस होना चाहिए, सिंपल कैरेक्टर ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग। ये मेंशन्ड है एफोरिज्म 125 ड्रग प्रूविंग्स के अंदर, एफोरिज्म 125 ड्रग प्रूविंग्स के अंदर है। बट ऑब्वियसली सैलड्स के अंदर, हर्ब्स के अंदर बहुत सारा मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है, सूप्स के अंदर, सो यू कैनॉट टेक इट रेगुलरली। सो रीजन ठीक है, असर्शन गलत है। एस इज फॉल्स, आर इज ट्रू। 125 एफोरिज्म में जाके देख लेना, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, 5th एडिशन। द अर्लीस्ट एक्सटर्नल साइन ऑफ ऑटोलाइसिस, किस चीज में अर्लीस्ट साइन मिलता है? हम लोग का जो सबसे नाजुक पार्ट है, सबसे सेंसिटिव पार्ट है आईज के अंदर, वो हो गया कंजंक्टिवा, बिकॉज उसके अंदर ही इन्फ्लेमेशन होता है, उसका ही प्रॉब्लम होता है, कंजंक्टिविटीज उसको ही होता है। कॉर्निया का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हम लोगों को नहीं मिलता है देखने को। सो कंजंक्टिवा इज द सेंसिटिव पार्ट, ऑब्वियसली कंजंक्टिवा में ही ऑटोलाइसिस फास्ट एक्सटर्नल साइन हिसाब से मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन इन द डायग्नोसिस ऑफ केस ऑफ एंडोमेट्रायोसिस। तो एंडोमेट्रायोसिस में और एक क्वेश्चन आया था, एंडोमेट्रियोसिस के अंदर एक क्वेश्चन आया था, मैचेस स्टिक अपीयरेंस, सॉरी, पाउडर बर्न अपीयरेंस, पाउडर बर्न अपीयरेंस मिलता है। ऑब्वियसली बाहर से हम लोगों को ये उतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा। एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस मतलब यूट्राइन टिश्यू मायोमेट्रियम में जाके इम्प्लेंट हो गया, अंदर अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो रहा है, यूट्राइन टिश्यू मायोमेट्रियम के अंदर जाके बस गया है, ये मायोमेट्रियल, एंडोमेट्रियल लेयर मायोमेट्रियम में जाके बैठ गया है। तो इसके लिए लेपारोस्कोपी करना पड़ेगा। लेपारोस्कोपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। द क्लास ड्रग पावर ऑफ क्लास 3 ऑफ ओल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर। क्लास 1 का हम लोगों को पता है 1/2, क्लास 2 का भी आई थिंक 1/2 है, एंड क्लास 3 का हो गया 1/6, 1/6। जीरो डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन ऑफ गिवन, मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम लोगों को याद रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए। जीरो डोज एट बर्थ बिफोर गिविंग डीटीबी वैक्सीन व्हेन चाइल्ड इज हैविंग डायरिया, व्हेन चाइल्ड इज हैविंग पोलियो। ऑब्वियसली एट बर्थ एक जीरो मतलब विद इन 24 आवर्स दिया जाता है, फिर होता है 6 वीक, 14 वीक्स, 21 वीक्स, नहीं, एक सेकंड, हाँ, 6 वीक, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स, एंड लास्ट बूस्टर डोज जो दिया जाता है 16 to 24 मंथ में, मतलब 2 साल के आसपास के टाइम में बूस्टर डोज दिया जाता है। ओपीवी, ओपीवी एक बार में 2 ड्रॉप दिया जाता है, 2 बूंद जिंदगी के लिए एडवर्टाइज जाता है। जीरो डोज एट बर्थ। लेप्रोसी कॉमनली स्प्रेड बाय, ऑब्वियसली मिल्क नहीं होगा, ड्रॉपलेट वाटर एंड मॉस्क्विटो, मॉस्क्विटो नहीं है, वाटर नहीं है, ऑब्वियसली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, मतलब कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन, सिस्टोलिक प्रेशर एंड पल्स प्रेशर का मल्टीप्लिकेशन, डायस्टोलिक प्रेशर एंड पल्स रेट का मल्टीप्लिकेशन, एंड पल्स प्रेशर एंड पल्स रेट, ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस, CO into PR, peripheral resistance and cardiac output. Next, wrongly matched pair,
इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेंस, कार्डियक tamponade, pulsus alternus in cases of myocardial infarction, Wellens syndrome, unstable angina, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एंड रोज स्पॉट। क्या होता है इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस में? क्या होता है, हार्ट स्विम करता है। एक्चुअली हार्ट हम लोग का सिंपली ये हो गया, सोचिए बहुत ज्यादा पानी भर गया है, मतलब पेरिकार्डियम है, इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड है, तो हार्ट का जो मेन पोर्शन, मेन पार्ट हार्ट के अंदर फ्लोट करता है, फ्लोट करता है बहुत ज्यादा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, बहुत ज्यादा हार्ट जब फ्लोट करेगा तब इसका इलेक्ट्रिकल चेंज होगा। ये कार्डियक टेम्पोनेंट मतलब पेरी कार्डियल इफ्यूजन, टेम्पोनेंट मतलब पेरिकार्डियल इफ्यूजन हुआ है उसमें मिलता है। दिस इज द राइट। ओके। फिर आता है पाल्सस ऑल्टरनेंस, मतलब पाल्स चेंज हो रहा है, इसको क्या मिलता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये भी ठीक है, चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है। फिर मिलता है अनस्टेबल इंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, वेलन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जब लास्ट क्लास में बताया था एलएडी, मतलब लास्ट कुछ पहले क्वेश्चन में बताया था ना, एलएडी में आप लोगों का स्टेनोसिस हो जाता है। स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग हो जाता है, नैरोइंग हो जाता है, स्टेनोसिस, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, स्टेनोसिस हो जाता है। इसमें अनस्टेबल एंजाइना, बहुत ज्यादा पेन होता है, दवाई खाने में भी नहीं ठीक होगा। फिर आता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इसमें रोज स्पॉट नहीं होगा, ऑब्वियसली इतना सारा सब ठीक है। रोज स्पॉट कहाँ पे मिलता है, टाइफॉइड में। रोज स्पॉट फाउंड इन केसेस ऑफ टाइफॉइड फीवर, फाउंड इन केसेस ऑफ टाइफॉइड फीवर। और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है, ऑस्लर नोड, हम लोग का जो फिंगर टिप है उसमें ऑस्लर नोड होता है। और क्या होता है, रॉथ स्पॉट होता है, रोज नहीं, रॉथ स्पॉट, इसलिए इसको बुद्धू बनाने के लिए क्वेश्चन दिया है। रॉथ स्पॉट होता है, रोज स्पॉट होता है टाइफॉइड में, रॉथ स्पॉट होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एंड ऑस्लर नोट इन फिंगर टिप। Child gets sick in evening when sitting before an open coal fire or falling asleep there. Very important line. गर्मी में सो जाते हैं, दिक्कत होता है बच्चा का। एलन की नोट्स का ड्रग है ग्लोनोन, नैट्रम का, फेरामेट, बेलाडोन। फेरामेट तो एलन की नोट्स में है ही नहीं, बेलाडोना है, नैट्रम कर्व है। गर्मी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है ग्लोनोन, सो ग्लोनोन इज द राइट आंसर। मैलरी वाइज बॉडी, और मैलरी बॉडी कैसे बनता है, मैलरी बॉडी कैसे बनता है, मैलरी बॉडी एक इयोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है। मैलरी जो बॉडी है इयोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है। किस चीज में मिलता है, एल्कोहलिक लीवर डिजीज में मिलता है, एल्कोहलिक लीवर डिजीज में मिलता है। प्री केराटिन, न्यूरोफाइब्रिल, माइक्रोट्यूब्यूल एंड फेमेंटिन, प्री केराटिन सब्सटेंस इसके अंदर ज्यादा रहता है। और न्यूरोफाइब्रिल तो न्यूरो डिजेनरेटिव जितना डिसऑर्डर है उसके अंदर है। माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब साइटोस्केलेटन का कुछ पार्ट है उसके अंदर रहता है। और एक होता है वेमेंटिन, वेमेंटिन रहता है मेसेनकाइमल सेल्स के अंदर। सो प्री केराटिन इज द राइट आंसर, प्री केराटिन। इस क्या डैमेज करता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को डैमेज करते हैं, इसको बोलते हैं प्री केराटिन। ब्रीच विद एक्सटेंडेड लेग इज ऑल्सो नोन एज ब्रीच विद एक्सटेंडेड लेग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या क्या दिया है, फ्लेक्स ब्रीच, फ्रैंक ब्रीच, फुटलिंग प्रेजेंटेशन एंड नी प्रेजेंटेशन। इसको एक शॉर्ट पिक्चर के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। ये हो गया बच्चा का सर, ब्रीज मतलब उसका नीचे वाला पार्ट, इफेस में मतलब एंगेजमेंट हो गया, नीचे वाला पार्ट, सॉरी, हाँ, बटक नीचे आ गया, सर नीचे नहीं आया, तो सर है इसका बच्चा का। तो बच्चा का ये हो गया हाथ, बच्चा का ये हो गया बॉडी, फिर ये हो गया बच्चे का बटक, फिर ये हो गया एक्सटेंडेड इसका लेग, ये हो गया मदर सूम्ब एक। दूसरा ये क्या है, एक्सटेंडेड लेग, ब्रीच विथ एक्सटेंडेड लेग, ब्रीच विथ एक्सटेंडेड लेग। नेक्स्ट, नेक्स्ट है
ब्रीच विद एक्सटेंडेड लेग इज नोन एज, इसका नाम है, इसका नाम हो गया फ्रैंक ब्रीच। इसका नाम है फ्रैंक ब्रीच। फ्लेक्स्ड, फ्लेक्स्ड जो ब्रीच है उसके भी समझा देते हैं। ये हो गया हाथ, ये हो गया इसका बॉडी, ये हो गया इसका कमर, ये हो गया हिप, फिर इसका पैर ऐसे फ्लेक्स रहेगा, और ये हो गया नीचे का पार्ट, ये हो गया नीचे का पार्ट। और एक होता है फुटलिंग, होता है, फुटलिंग को भी समझा देते हैं। ये हो गया इसका हेड, इसका हाथ हो गया, इसका बॉडी हो गया, इसका बटक हो गया, फिर इसका पैर ऐसे करके नीचे की तरफ चला जाएगा, ये हो गया फुटलिंग, फुटलिंग। और ये हो गया एक्सटेंडेड ब्रीच, एक्सटेंडेड ब्रीच। ये हो गया फ्लेक्स, फ्लेक्स है, हिप जॉइंट भी फ्लेक्स है और नी जॉइंट भी फ्लेक्स्ड है, इसलिए आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग। नेक्स्ट, फ्लायल चेस्ट, फ्लायल चेस्ट, फ्लायल चेस्ट। फ्लायल चेस्ट मतलब चेस्ट में इंजरी हुआ है जहां पे मोर देन 3 और 4 रिब्स फ्रैक्चर है, 3 और 4 रिब्स फ्रैक्चर है, उसको हम लोग फ्लायल चेस्ट बोलते हैं। 3 और 4 रिब्स जहाँ पे फ्रैक्चर है, इसमें क्या होता है, पैराडॉक्सिकल मूवमेंट होता है। पैराडॉक्सिकल मूवमेंट मतलब, पैराडॉक्सिकल मूवमेंट एक्चुअली हम लोगों का ब्रीदिंग के टाइम एब्डोमेन नीचे आता है, चेस्ट ऊपर जाता है, बट इधर क्या होता है, दोनों एक साथ ऊपर जाता है, दोनों एक साथ नीचे आता है, इसको हम बोलते हैं पैराडॉक्सिकल मूवमेंट। दोनों एक साथ ऊपर जा रहा है, दोनों एक साथ नीचे आ रहा है। 3 and 4 और मोर रिब्स फ्रैक्चर। ओके, नेक्स्ट, बिशॉप्स ट्रायड, वेरी इंपॉर्टेंट, डेथ का क्वेश्चन, सॉरी बिशॉप ट्रायड नहीं, बिशॉप स्कोर। बिशॉप स्कोर में क्या क्या चीज होता है, बिशॉप स्कोर हम लोग का इफेसमेंट प्रॉपरली हुआ है नहीं हुआ है उसके रिगार्डिंग है। कंपोनेंट ऑफ बिशॉप स्कोर के अंदर क्या चीज है, देखिए, एक होता है सर्वाइकल डायलेटेशन, सर्वाइकल डायलेटेशन। नेक्स्ट, सर्वाइकल इफेसमेंट कितना सॉफ्ट हुआ है, इफेसमेंट कितना सॉफ्ट हो गया है सर्विक्स। नेक्स्ट, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट, सर्वाइकल पोजीशन, किस पोजीशन है, फिटल पोजीशन क्या है। एंड अनदर वन इज फिटल हेड स्टेशन, फिटल हेड स्टेशन, फिटल हेड का स्टेशन किस, 0 है, -1 है, -2 है, +1 है, +2 है, टोटल 5 स्टेशन होता है फिटल हेड का। सो इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होगा, सो मेम्ब्रेन इज द रॉन्ग आंसर, मतलब मेम्ब्रेन इज द राइट आंसर, एक्सेप्शन। ये पॉजिटिव निकोल्स्की साइन फाउंड इन केसेस ऑफ लाइकेन प्लानस, स्किन का प्रॉब्लम, डार्मेटोलॉजी, डार्मेटोलॉजी का अच्छे से पढ़ना होगा, 2 से 3 क्वेश्चन आता है इधर उधर से मिलाकर, इधर इट फ्रॉम एनाटोमिकल पार्ट, इधर इट फ्रॉम मेडिसिन और फिजियोलॉजी। लाइकेन प्लानस, सोरियासिस, पेम्फिगस वाल्गरिस, एसएलई। सो निकोल्स्की साइन पेम्फिगस वाल्गरिस में होता है। क्या होता है, स्किन के अंदर ऐसे, स्किन के अंदर ऐसे, बॉडी के अंदर ऐसे पास फील्ड एक पाउच फॉर्म हो जाता है, इस पाउच का स्किन के अंदर ऐसे लटकते रहता है, ऐसे सोचिए ये हम लोगों का बॉडी का स्किन है, ऐसे लटकते रहता है ऐसा। तो ये इतना सॉफ्ट होता है, इतना नाजुक होता है, इसको हम लोग फिंगर टिप से प्रेशर डाल देंगे तो इसके ऊपर का जो मेम्ब्रेन है, पर्दा है, वो इजीली रिमूव हो जाता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव निकोल्स्की साइन, पेम्फिगस वाल्गरिस इज द राइट आंसर हियर, पॉजिटिव निकोल्स्की साइन। Concentric circle of similarity as suggested by Jocelyn, BF Jocelyn, Jocelyn मतलब BF Jocelyn का नाम बोल रहे हैं इधर, is mentioned here in which of the following repertory, इस repertory के अंदर BF Jocelyn का नाम mentioned है, ऑब्वियसली BTBB बुक्स के अंदर है, आप लोग जाके एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, BTBB बुक्स के अंदर इसका मेंशन है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग क्या क्या चीज है, इसके अंदर कौन सा आप लोगों को ये है पैरासेल्सियस जो है कि डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर है। वेरी गुड, पैरासेल्सियस जो है पैरासेल्सियस सर डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर बताए, राइट आंसर पैरासेल्सियस डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। तो 3 के साथ हम लोग एक मिला लेते हैं, एक ही है,
एक Horace पता होगा तो, Aldosapier है। होरासे हो गया, ओडाइस अपर है। Aldosapier। हाँ, एंड टेंस हो डेडिकेट गया, का हो सीरीज जाएगा बस। सीरीज। सो बी इज द राइट आंसर। ऐसे सब जगह पे हम लोग को ऐसा स्थिति नहीं मिलता है, वहां पे दो तीन मिलाने के बाद भी हम लोगों को कंफ्यूजन होता है, बहुत सारा ऑप्शन ऐसे ही डाल के रखते हो लोग। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग मैमोग्राफी फाइंडिंग व्हिच इज नॉट ए फीचर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है? ब्रेस्ट कैंसर में देखिए, एक तो होता है एसिमेट्रिक टिश्यू थिकनिंग, राइट, सॉलिड मास विथ और विदाउट स्टिलेट, मतलब स्पिकुलेटेड फीचर, ऐसा कुछ इरेगुलर मास रहता है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। फिर आता है क्लस्टर्ड माइक्रो कैल्सिफिकेशन, ऑब्वियसली माइक्रो कैल्सिफिकेशन रहेगा। माइक्रो कैल्सिफिकेशन मतलब प्लियोमॉर्फिक होगा, प्लियोमॉर्फिक मतलब बहुत सारा साइज का सेल मिलेगा, बहुत सारा साइज का सेल मिलेगा। एंड मैक्रो कैल्सिफिकेशन नहीं होगा। मैक्रो कैल्सिफिकेशन फाइब्रो एडिनोमा जो बिनाइन है, फाइब्रो एडिनोमा जो बिनाइन कंडीशन है उसमें। एंड बहुत ज्यादा जब एजिंग हो जाता है, एजिंग ऑफ ब्रेस्ट, उसमें मैक्रो कैल्सिफिकेशन मिलता है। सो मैक्रो कैल्सिफिकेशन रॉन्ग आंसर, मतलब राइट आंसर। 75, रॉबिन मार्फी का रेपर्टरी, इसमें भी देखिए सेम चीज आ गया है। रॉबिन मार्फी का जो रेपर्टरी है, बोरिक्स का रेपर्टरी, क्लार्क का रेपर्टरी एंड सिंथेटिक रेपर्टरी, इसके अंदर किसके अंदर कितना ग्रेड है? जैसे क्लार्क रेपर्टरी के अंदर कुछ ग्रेड नहीं है, 3 का एक एक ही ऑप्शन है, ओनली वन ऑप्शन। देखिए क्लार्क रेपर्टरी के अंदर, फिर हो गया बोरिक्स रेपर्टरी जिसके अंदर हम लोग पढ़े हैं इटालिक्स है और नॉर्मल रोमन है, 2 ग्रेड है, मतलब बोरिक मतलब विलियम बोरिक नहीं, ऑस्कर ही बोरिक। फिर रोबिन मर्फी तो आपका केंट जैसा ही है, उसका 3 है। फिर होता है सिंथेटिक रेपर्टरी बार्थलेट क्लंकर इसका 4 होता है। सो सी, तो दिस इज द राइट आंसर, बार्थलेट क्लंकर का सिंथेटिक। ग्रे हेपाटाइजेशन ऑफ लोबर न्यूमोनिया, एल्वियोलायर फील्ड विथ क्या, किससे फील्ड होता है? इस नाम से हम लोगों को पता चलता है कि ग्रे है, रेड है, रिजोल्यूशन है, और एक है कॉन्जेशन स्टेज। तो 4 स्टेज है लोबर न्यूमोनिया का। जिस रेड स्टेज बताता है कि ज्यादा मात्रा में आरबीसी है। ग्रे हेपाटाइटिस मतलब ऐसा नहीं है कि आरबीसी नहीं, आरबीसी है बट उसका हिमोलाइसिस हो गया है, और उसमें डब्ल्यूबीसी भी है, बट ज्यादा मात्रा में फिब्रिन रहता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा फिब्रिन। ग्रे हेपाटाइटिस के अंदर फिब्रिन ज्यादा रहता है, ग्रे हेपाटाइटिस के अंदर फिब्रिन ज्यादा रहता है। नेक्स्ट, which of the following is the most which of the following is the most important indicator for commencing amyloidation and aggravation in a patient? किस स्थिति को हम देख के बता सकते हैं कि पेशेंट का स्थिति अच्छा है? लोकल पैथोलॉजी वो ठीक हो रहा है, एक पॉइंट ठीक है। स्टेट ऑफ माइंड एंड होल डेमीनर ऑफ द पेशेंट, अपीयरेंस ऑफ द स्किन इरप्शन, इंक्रीज ईएसआर लेवल। ऑब्वियसली माइंड बॉडी एंड सोल होम्योपैथी फॉलो करते हैं, सो माइंड एंड बॉडी दोनों ठीक होना जरूरी है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, एक दो दिन के पहले ही हम पढ़ाए थे एनाटॉमी के अंदर। विंगिंग ऑफ स्कैपुला मतलब लॉन्ग थोरासिक नर्व, ये देख के ही याद हो जाता है, लॉन्ग थोरासिक नर्व इन्वॉल्व होता है। लॉन्ग थोरासिक नर्व ऑब्वियसली ब्रांच ऑफ द ब्राकियल प्लेक्सस जाके आप लोग रूट वैल्यू देख लेंगे, C5 C6 एंड C7 कुछ होगा, इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मार्फीज साइन, 2 चीज होता है, एक मार्फीज साइन होता है और एक मार्फीज पांच। मार्फीज पांच हम लोग पेशेंट को बैठा के उसका पीछे रेनल एंगल में हम लोग देखते हैं, मार्फीज पांच पेन होगा रेनल एंगल में। रेनल एंगल फॉर्म होता है 12 रिब एंड इरेक्टर स्पाइनी मसल्स का बीच का जो एंगल है, इस जगह में
रेनल एंगल में प्रेशर डालने में पेन होता है, इसको बोलते हैं मार्फीज 5 टेस्ट। और मार्फीज साइन पॉजिटिव होता है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस केसेस में। वेरी गुड। डार्माटोलॉजी के लिए अच्छा बुक्स जो होगा आपका नीना खन्ना का बुक्स है। रॉक्सी का एक जनरल टेक्स्ट बुक होता है, फॉरेन राइटर रॉक्सबर्ग करके। और एक बुक है एबीसी ऑफ डार्माटोलॉजी करके, एक बुक है जहाँ पे गूगल पे जाके एक बार सर्च कीजिए एबीसी ऑफ डार्माटोलॉजी। और एक होता है नीना खन्ना इलास्ट्रेटेड डार्माटोलॉजी। और एक होता है रॉक्स बार्ग ऐसे कुछ करके। मेरे पास 4-5 बुक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोआगुलेशन नेक्रोसिस इज नॉट सीन इन। कोआगुलेशन मतलब दो चीज को लेके कोआगुलेशन होता है, एक तो है लिक्विफेक्शन, एक है केजिएशन, दोनों। में थर्मल इंजुरी। कोआगुलेशन होता है माइकोर्डियल इन्फेक्शन में, हम पढ़ाया था इंजुरी के टाइम पैथोलॉजी के अंदर। थर्मल इंजुरी एंड जेंकर डिजेनरेशन नेक्रोसिस, इस सब चीज में कोआगुलेशन नेक्रोसिस मिलता है। ट्यूबरकुलोसिस में ओनली केजिएटिव केजियस चीज जैसा नेक्रोसिस होता है, चीज, इसको याद रखना होगा, चीज जैसा नेक्रोसिस होता है ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। सो ट्यूबरकुलोसिस में नहीं मिलता है। which remedy is most suitable for complaint of straining, especially for the flexor group of muscle? फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल्स के लिए कौन सा ड्रग अच्छा काम करते हैं? रास्टक्स, वेलिस्पार, बेलिस रूटा, बेलिस हाँ? बेलिस नहीं, पहले बेलिस्पर नहीं है, बेलिस्पर नहीं है। इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। बोरिक का इंट्रोडक्शन का एक पार्ट है, बोरिक का इंट्रोडक्शन पार्ट में रूटा ड्रग्स के अंदर सेम लाइन मेंशन्ड है, बोरिक इंट्रोडक्शन, जाके देख लेना। रूटा, रूटा जैसे टेंडो एक्लिस के ऊपर काम करते बहुत अच्छा, टेंडन के ऊपर काम करते, पेरियोस्टेम के अंदर काम करते, डीप मसल्स के ऊपर नहीं काम करते, डीप मसल्स के ऊपर काम करते, बेलिस पर मसल, डीप टिश्यू में इंजरी होता है, बेलिस पेरिनियस, रेलो स्पाइन डेवलप करते हैं बहुत ज्यादा कंप्रेशन होने के बाद। Absence of pain and muscular mobility, especially in muscles of compressions of the locomotion. Locomotion is an indicator of absence of pain. Pain नहीं रहता है। Muscle mobility, especially in the muscle expression of the locomotion, is an indication of opium नहीं होगा। ये भी बोरिक का इंट्रोडक्शन पार्ट्स के अंदर मेंशन्ड है। बोरिक से बहुत सारा क्वेश्चन आया था इस साल में। स्टेमोनियम, स्टेमोनियम बोरिक इंट्रोडक्शन में ही है सब, जो कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर है उसको अंदर ये सब मेंशन्ड है। ओके, नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ कॉन्कोर्डेंस सेक्शन के अंदर कितना ड्रग्स है बीबीसीआर बुक्स के अंदर? 125 125। कितना नंबर? 125। वेरी गुड। इस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। और रेपर्टरी पढ़ने के टाइम आप लोग को सबको साल पढ़ने के लिए हम मतलब रिक्वेस्ट करेंगे, जितना साल पढ़ेंगे, कुछ कुछ जगह पे 2-3 साल आ जाता है, या एक भी साल आ जाए, उसके लिए रैंक वेरी करते हैं। एक साल का आंसर मतलब बहुत लोग साल को छोड़ देते हैं, जो साल का आंसर कर पाएंगे उसके लिए अच्छा है, याद रख सकते हैं जो लोग। Which of the following is the most preferred cart for एपिसियोटोमी? एपिसियोटोमी के लिए जो कार्ट होता है, मीडियोलेटरल मीडियोलैटरल, एपिसियोटोमी के लिए जो कार्ट होता है मीडियोलैटरल कार्ट दिया जाता है इसका। वेरी गुड। नेक्स्ट, द विजुअलाइजेशन ऑफ क्लू सेल is a stained smear of vaginal discharge is highly suggestive for clue cell, जिसमें vaginal discharge होता है। जैसे कैंडिडियासिस में व्हाइट डिस्चार्ज होता है, इसको दूसरे तरफ भी क्वेश्चन आता है, व्हाइट डिस्चार्ज। ट्राइकोमोनास वेजाइनिस में पिंक डिस्चार्ज, और इसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी सर्विक्स। और क्लू सेल मिलता है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस और गार्डेनेला वेजाइनोसिस, दोनों का सेम नाम है, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस और गार्डेनेला
प्लीज। नेक्स्ट सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, जिसमें क्या लगता है? ऑब्वियसली एटीपी लगता है, एनर्जी खर्चा होता है। सो ये हो जाता है एक्टिव Active transport. ट्रांसपोर्ट, एनर्जी खर्चा होता है। Which of the following is considered the best stain for cervical cytology? सर्विक्स के लिए हम लोगों को, जिन लोगों का जिन फीमेल लोगों का उम्र ज्यादा हो जाता है, मिडिल एज ग्रुप का उम्र है, मतलब वुमेन है, जिन लोगों का मेनोपॉज, मतलब दे आर अबाउट टू एंटर द मेनोपॉज एज ग्रुप, उन लोगों को पैप स्मीयर करना पड़ता है। पैप्स, पेपिनोकुलस स्टेन, इसको बोलते हैं हम लोग पेपिनोकुलस स्ट्रेन। ठीक है, पेपा नी टेस्ट। सर्वाइकल कैंसर के अर्ली डिटेक्शन करते, सर्वाइकल कैंसर अर्ली डिटेक्शन करते हैं। नेक्स्ट, सिंगल फ्लास्क मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेंसी इज कॉल्ड। Korsakovian. वेरी गुड, कोर्साकॉफ। सिंगल फ्लास्क मतलब कोर्साकॉफ जो मेथड है, एक हम लोग का इधर एक कुछ लैब है, उसमें होता है पानी अंदर जाता है, इस ये पूरा भर जाता है, फिर बाहर आ जाएगा इसका पानी, एक बार भर के बाहर आ जाने में एक पोटेंसी बन जाता है, फिर ऐसे करके जब 30 बार पानी अंदर जाएगा बाहर आ जाएगा तो 30 पोटेंसी बन जाता है। इसको बोलते हैं फ्लास्क, सिंगल फ्लास्क मेथड ऑफ प्रिपरेशन। Which of the following author card repertory is primarily based on Kent's repertory? Marcos Jennings. मेल टाइलर। एमएल टाइलर होगा। मेल टाइलर। एमएल टाइलर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ पेन इन एपिगैस्ट्रियम, 3 बजे से उसका पेन हो रहा है, एक है पेन 3 बजे हो रहा है अकॉर्डिंग टू द बोनिंगसन स्कीमा ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी। अच्छा, दिस सिम्टम कॉम्प्लेक्स हैज एलिमेंट्स ऑफ, मतलब क्या क्या एलिमेंट्स है? अच्छा, बोनिंगसन का टोटल हम लोग को पता है 7 एलिमेंट, क्विज, क्यूमोडो क्यूआंडो। क्विड, क्विज क्विड, यूबी, कार, कोमोडो, फिर आता है कोई बस ऑक्सिलस। तो इसको डी जहां पे है तो इसको डिजीज, एस मतलब पर्सनालिटी, पर्सनालिटी ऑफ ए पेशेंट, डिजीज कंडीशन ऑफ पेशेंट। ऊवी मतलब है सीट, कहाँ पे हो रहा है, सीट ऑफ डिजीज मतलब किस जगह पे उसका डिजीज हो रहा है, कॉज क्या है, कार मतलब कॉज क्या है। कुआमोडो, मोडो मतलब कुआमोडो मतलब मोडालिटी क्या है, मोडालिटी। मोडालिटी क्या है, वेरी गुड। फिर फिर आता है क्वांटो, क्वांटो मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या है उसका। फिर लास्ट में आता है मतलब कॉन्कोमिटेंट, एडिशनल क्या चीज है, कॉन्कोमिटेंट। सो इसके अंदर एक तो है टाइमिंग दे दिया है, और एक दे दिया है इन एपिगेस्ट्रियम, मतलब सीट दे दिया। तो सीट मतलब है Option C, UB and Quando. क्विब, हाँ, एंड क्वांडो, मतलब मोडालिटीज दे दिया है एंड
सीट दे दिया। ऐसे करके आप लोगों को एग्जाम के टाइम में भी ऐसे करके करेंगे तो सही रहेगा। ऐसे ये याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। क्विज क्विड पूरा लिख के इसके अंदर मार्क करना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन होगा तो इजी रहेगा। Which salt was discovered by Glauber? ग्लोबर सोल्ट बोलते हैं, नेट्रम सबको सल्ट। पता है ग्लोबर सोल्ट किस। नेट्रम सल्ट को ग्लोबर सोल्ट बोलते हैं। वेरी गुड। साल मिराबिल। ऐसे बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन आएगा जहाँ जो बहुत मतलब इजी रहेगा। वो मतलब देख के ही थोड़ा पढ़ के ही अच्छे से आंसर दे सकते हैं। जैसे पहले इसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, जैसे वायरल कॉज ऑफ गैस्ट्राइटिस। लोगों को लगेगा कि एच पाइलोरी है तो धड़ाक से वो उसको लगा देगा, बट थोड़ा साइटोमेगालो। केयरफुली देखना भी पड़ेगा। वायरस बैक्टीरिया ऐसे बहुत सारा ट्रिकी चीज ये लोग दे देते हैं क्वेश्चन में, उसमें हम लोग का गलती हो जाता है। फिर आता है ए प्रीवियसली हेल्दी चाइल्ड जिसका एज हो गया है 2 years प्रेजेंटेड विथ कोली की पेन and vomiting between the episode the child is passing red current jelly of the street, तो डायग्नोस्टिक सिम्टम ही हो गया है। रेड करंट जेली एक ही जगह में इंटुसेप्शन। मिलता है। इंटुसेप्शन, वेरी गुड, सर्जरी का टॉपिक है। ऐसा जगह में बहुत बड़ा लगता है, बट यही सबसे इजी होता है। जो छोटा क्वेश्चन वही सबसे ट्रिकी होता है। फिर आता है मैक्सिमम अल्कोहल लेवल कितना होना चाहिए ड्राइविंग करने के टाइम 30%। इन इंडिया। थर्टी 30%. 30%। 30 ग्राम% होना चाहिए अल्कोहल का मात्रा। मतलब बियर पी के गाड़ी चला सकते हैं आप। ग्रेनुलेशन टिश्यू अपीयर्स ड्यू टू, सॉरी मतलब ऐसे मजाक में बताया, ग्रेनुलेशन टिश्यू अपीयर्स ड्यू टू बडिंग एंड ऑफ कैपिलरी। थ्रोम्बोज के। हाँ, वार्डिंग एंड्स मतलब नया नया कैपिलरीज बन रहा है। इट्स गुड फॉर आवर डेवलपमेंट, प्रॉपरली हो रहा है, हीलिंग हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं व्हिच फॉलोइंग रेमेडी हैज been recommended by Hahnemann. This is a benumbed state of nerve in one-sided disease. Obviously, Hahnemann ओपीएम। ओपियम के बारे में ही बोलेगा। ओपियम के बारे में ही बोलेगा। वेरी गुड। द टेस्ट टू डिफरेंशिएट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, हम आरबीसी और एनीमिया, आप लोगों को वो चार्ट फेरिटिन। बहुत गौर से पढ़ना होगा, उसमें से दो एक क्वेश्चन आ जाता है। हाँ बताइए। सीरम फेरिटिन। सीरम फेरेटिन। सीरम फेरिटिन। सीरम फेरिटिन स्टोर्ड आयरन का एक लेवल बताते हैं। सो फिर आता है 97 में क्या, एफोर्ट ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज ड्यू टू। नॉर्मल रेस्पिरेशन में एफोर्ट डालने के लिए लंग इलास्टिसिटी। कौन सा इंपॉर्टेंट, लंग का इलास्टिसिटी होना जरूरी होता है। लंग इलास्टिसिटी नहीं हो पाएगा। सो नॉर्मल रेस्पिरेशन इज ड्यू टू लंग। नेक्स्ट, द remedy for chronic complaints that date back to septic condition is, सेप्टिक कंडीशन डेवलप हो जाता है किस कंडीशन में बताइए आप लोग। पायरोजन। 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 रेनिन इज सिक्रेटेड बाय, रेनिन हम लोग का जस्ता सिक्रेट ग्लोमेरुलर होता है एपैरेटस। जास्टा ग्लोमेरुलर apparatus से। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, केराटोडर्मा ब्लेनोरेजिका। केराटोडर्मा ब्लेनोरेजिका क्या होता है इसमें रिएक्टिव। एक्चुअली। केराटोडर्मा ब्लेनोरेजिका में पाम के अंदर हाइपर केराटोसिस डेवलप करते हैं। हाइपर केराटोसिस डेवलप होता है, क्रास्ट फॉर्म होता है। क्रास्ट लिसन क्रास्ट फॉर्म होता है, मतलब पाम एंड सोल दोनों में होगा। पाम एंड सोल दोनों में ही होगा। ऐसा लगता है कि सोरिएसिस हो गया है, ऐसा लगता है कि सोरिएसिस डेवलप हो गया है। इसका क्या होता है, एसोसिएटेड विद आर्थराइटिस। रिएक्टिव। रिएक्टिव अर्थराइटिस। एसोसिएटेड विद, हाँ, आर्थराइटिस, यूरेथ्राइटिस एंड कंजंक्टिविटिस। यूजुअली उवाइटिस मतलब होता है कंजंक्टिविटिस। तो ये तीनों चीज होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या, जैसे रिटर सिंड्रोम में होता है,
कैनॉट सी, कैनॉट पी, कैनॉट क्लाइंब। क्लाइंब मतलब चढ़ नहीं पाता है बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस। कैनॉट सी मतलब आंखों में प्रॉब्लम, उवाइटिस हो गया है, रिटर सिंड्रोम इसके साथ आ जाता है। और एक होता है कैनॉट पी, पी मतलब पेशाब नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ यूरेथ्राइटिस, वो रिटर सिंड्रोम के अंदर मिलता है। और कैनाइटोडर्मा के अंदर आर्थराइटिस, यूरेथ्राइटिस एंड कंजंक्टिवाइटिस होता है। सो रिएक्टिव आर्थराइटिस इज द राइट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। ठीक है, Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच।